ਅਸੀਂ ਲੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਥਰਡ ਸਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। This is maximize z is equal to 5x plus 3y. Subject to constraints 3x plus 5y less than or equal to 15, 5x plus 2y less than or equal to 10, x greater than 0, y greater than or equal to 0. सेम जिमें पिछले सम्स कीते ने सेम है। मैं तुहानूं दस्सिया सी कि पूरी एक्सरसाइज इक्को जी है, थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है किसी स्टैप ते जाके, बाकी मैथड है जिहड़ा वो सेम है। स्टैप 1 असी इनइक्वैलिटीज़ नूं इक्वेशनस बना लिया। इत्थे असी नंबरिंग करांगे 1 2 3 4। स्टैप 2 इक्वेशन 1 पिक कर ली, लिख लिया नूं। फिर उस तो बाद असी पॉइंट्स कढ़ने ने, किवें करना, पुट एक्स इक्वल टू 0, उहदे नाल वाई दी कुछ वैल्यू आ जाएगी तो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा 0 3, उन्होंने नेम दे देना ए। फिर वाई नूं 0 पुट कर लेना, एक्स दी कुछ वैल्यू आएगी उहदे कोरस्पोंडिंग, तो पॉइंट की हो गया नैक्सट सानू मिल गया 5 0। तो ये जो थर्ड असी पुट करते हैं कि बोथ एक्स एंड वाई नूं 0 पुट करना, वो इनइक्वैलिटी पुट करना, तो वो तो सानू की पता लगता है, असी उन्होंने ट्रू या फॉल्स देखते हैं, ट्रू या नॉट ट्रू। जो ट्रू है तो फिर असी लाइन है जी ये लिखनी होंगी है, वर्डिंग सेम लिखनी है सारे सम्स दे विच, बस जिथे किते नॉट ट्रू आऊगा उत्थे एक वर्ड चेंज होना, उत्थे इत्थे अबव आएगा, बाकी जे ट्रू आउंदा तो बिलो आना। राइट, इस लाइन में तुसीं रट्टा ला लो। ऑल द पॉइंट्स बिलो एंड ऑन दिस लाइन सैटिस्फाई द गिवन इनइक्वैलिटी। दैन पिक इक्वेशन 2, सेम प्रोसीजर, इहदे च भी बिलो एंड ऑन आया। दैन इक्वेशन 3 and 4 रिप्रजेंट वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, सेम। नाउ स्टैप 3, स्टैप 3 दे विच असीं रफ ग्राफ बनाउणा। जिहड़े असीं पॉइंट्स लए ने, फस्ट इक्वेशन दे उपर ए एंड बी है, सैकेंड दे लई सी एंड डी है, वो पॉइंट्स मार्क करके असीं उन्हां दीयां लाइन्स ड्रॉ कर देनियां। ठीक है जी। तो जिहड़ी थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन है वो साडी की बनदी है, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। राइट, तो इन्हां दे विच जिहड़ा कॉमन पोर्शन बनदा है, लाइक इस लाइन दे बिलो वाला, नीचे वाला, इहदे भी नीचे वाला, पॉजिटिव वाई दी पॉजिटिव साइड ते एक्स दी पॉजिटिव साइड। ठीक है, तो कॉमन पोर्शन ये बनता साडे कोल। फिजिबल रीजन है जिहड़ा, इट्स नेम इज़ ओ ए पी डी। 4 साइडेड फिगर बनया, क्वाड्रिलेटरल बनया, उहदे 4 वर्टिसेस ने या कॉर्नर पॉइंट्स ने। हुण असी ये चारे कॉर्नर पॉइंट्स के उपर Z की वैल्यू देखनी होंदी है कि की बनती है। देखो 3 पॉइंट्स का सानू नोन ने, फिर ये अगेन जिहड़ा P पॉइंट आया, इहदे कोऑर्डिनेट्स सानू नहीं पता। ये पॉइंट है जिहड़ा इक्वेशन 1 ते 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन है। इनू असी इस पॉइंट नू फाइंड आउट करांगे जिवें असी सैकेंड सम दे विच कीता सी। P इज़ पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन ऑफ लाइन्स 1 and 2, 1 and 2 नू लिख लिया। ठीक है, हुण तुसीं देखो इहदे विच एक्स का कोऑर्डिनेट उपर कोफिशेंट है जिहड़ा इत्थे 3 है, इत्थे 5 है। वाई का कोफिशेंट 5 है और सैकेंड इक्वेशन दे विच 2 है, कोई सेम नहीं है। ठीक है, ये सानू सेम किसी एक नू सेम करना पैना, फिर असी इनू अगे सॉल्व करांगे। सेम असी किवें कर सकते हैं, तुसी एक्स नू चूज़ कर लो कि असी एक्स का कोफिशेंट सेम बनाना। असी की करांगे, इस इक्वेशन नू 5 नाल मल्टीप्लाई कर देंगे, इनू 3 नाल मल्टीप्लाई कर देंगे। उहदे नाल की होएगा, जो इनू 5 नाल मल्टीप्लाई करांगे 15 आ जाना, तो जो इनू 3 नाल मल्टीप्लाई करना सेम 15 आ जाना। ठीक है, तो असी कोफिशेंट सेम बनाने हैं किसी तरीके नाल, चाहे वाई दे बना लो चाहे एक्स दे बना लो। असी एक्स दे कोफिशेंट सेम कर रहे हैं,
मैं ये जी फस्ट इक्वेशन है इनू 5 ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर रही हाँ तो सैकेंड इक्वेशन ਨੂੰ 3 ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर रही हाँ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ 15x 25y ਐਂਡ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 75 ਸੈਕਿੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ 15x 6y 30 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਈਏ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 19y is equal to 45 this implies that y is equal to 45 upon 19 ਇਹ ਜਿਹੜਾ 19 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ upon 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਅਸੀਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਯੈਸ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 20/19 ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ that is equal to 20/19 45/19 ठीक है जी अच्छा एक चीज़ है असी जड़ा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उन्होंने P लिया ना तो आई मस्ट राइट P हेयर मैं इत्थे E लिखिया इत्थे P आना चाहिए तो मैं थोनों जड़ियाँ पिक्स भेजियां ने नोट्स दियाँ तुसी उहदे विच भी करैक्ट कर लियो राइट ओके हुण असी जिहड़ा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट किया ठीक है ये थोड़ा जिहा काम है जिहड़ा वो लंबा हो गया कैलकुलेशन इहदे च ज़्यादा आ ठीक है तो एक होर मैथड हुंदा जिहदे नाल असी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कढ सकते हैं ये मैथड है जिहड़ा सबस्टिट्यूशन मैथड कहते हैं इनू प्रतिस्थापन विधि 10th तुसीं इनू बोलदे सीगे ये उदों ज़्यादा यूजफुल हुंदा है जदों साडे कोल ऑलरेडी एक्स दे या वाई दे कोफिशिएंट्स सेम होण फिर ये ईजी हो जाता मतलब छोटा हो जाता है मैथड पर जदों एक्स किसी दे सेम ना होण सानूं दोनों इक्वेशनस नूं किसी नंबर नाल मल्टीप्लाई करना पैंदा होवे फिर थोड़ा जिहा लेंथी हो जाता है तो असी इनू एक होर मैथड नाल भी कर सकते हैं जिहड़ा तुसीं 10th दे विच कीता है जिन्हों तिरछी गुणा विधि कहते हैं तिरछी गुणा विधि नूं असी कह दिंदे आ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड ठीक है आंसर ये भी उही आना देखो 20/19 45/19 पर यह थोड़ा जिहा ईजी हो जाता मैं थोड़ा ये मैथड भी समझा देनी है किवें करना तुसीं इक्वेशनस जिहड़ियां दित्तियां होईयां ने उन्हां नूं इस फॉर्म च लिखना तो इक्वल टू 15 सी 15 नूं तुसीं ट्रांसपोज करके लैफ्ट साइड ते लै आउणा साइन चेंज हो जाऊगा इदां ही सैकेंड इक्वेशन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ इदां ही लिखते हैं कि इक्वल टू 0 करते हैं ठीक है ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ 23/12 ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਹ ਚ 2 ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਮ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫਿਰ 3 ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਾਲਮ विद साइंस लिखना -15 -10 फिर 1 फर्स्ट नंबर पे की है 3 5 फिर 2 5 -2 हुण असीं क्रॉस मल्टीप्लाई करना तिरछी गुणा करनी है अगे लिखो x अपॉन 5 गुणा -10 -50 अगे हुंदा माइनस फॉर्मूले दे विच जदों असीं करना ना x अपॉन इत्थे नंबर आऊगा साडे कोल कोई फिर माइनस फिर दूसरा नंबर
ਕੀ ਹੈ ਇਹ 5 into 10 minus 50 minus सॉरी मैं कुछ गलत लिखा इतने यस हाँ एक्स अपॉन ये साडा की बन जाना -50 + 30 वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन -15 into 5 -75 minus 10 into 3 माइनस होया बट क्योंकि फॉर्मूले च माइनस हुंदा तो +30 बन जाना ठीक है। नैक्सट -6 -25 ओके लेट मी चैक कोई गलती है साडी इक्वेशन की सी साडी इक्वेशन हैगी आ 5x + 2y यस 5x + 2y हाँ इत्थे यू हैव प्लस ताई कुछ डिस्क्रिपेंसी आ रही सी हेयर प्लस हुन ठीक है देखो -50 + 30 -75 + 30 एंड +6 -25 यस तुसी अपने नोट्स दे विच भी करैक्शन कर लियो। हुण साडे कोल की आ गया है x अपॉन -20 इक्वल टू y अपॉन -45 इक्वल टू 1 अपॉन -19 हुण तुसी की करना x एंड दिस ये दो चीज़ां लै लैनियां इनू ओमिट कर दो इनू ना देखो तो साडे कोल की आ गया x अपॉन 20 इज इक्वल टू 1 अपॉन 19 उतो x की आ जाएगा ये जड़ा x अपॉन 20 है 20 ऊपर चला जाएगा तो x इज इक्वल टू 20 अपॉन 19 उस तो बाद तुसी इनू ना देखो सिर्फ ये देखो y अपॉन 45 इज इक्वल टू 1 अपॉन 19 सो y इज इक्वल टू 45 अपॉन 19 तो P पॉइंट दे कोऑर्डिनेट्स आ गए साडे कोल तुसी दोनों चो एक मैथड करना जिहड़ा ईजी होवे जिहड़ा तुहानू ईजी लगदा तुसी उस मैथड नाल कर सकते हो। दैन स्टैप 4 कॉर्नर पॉइंट्स लिख लो तो फंक्शन z लिख लो जिन्हों असी मैक्सीमाइज करना सी कॉर्नर पॉइंट्स हो गए चारों OAPD उन्हां दी वैल्यूज़ असी लिख लियां किन्नियां किन्नियां आउंदियां ने एक वैल्यू है जिहड़ी वो साडे कोल आई है इदां फ्रैक्शन दे विच ठीक है उन्होंने असी डिवाइड करके इस तरीके नाल लिख लिया ताकि सानू पता लग जाए कि केड़ा नंबर है जिहड़ा वो सब तो वड्डा है एंड दिस नंबर कम्स आउट टू बी द मैक्सिमम इट्स 12 1/7 ठीक है। सो मैक्सिमम z इज इक्वल टू 235 अपॉन 19 एट विच पॉइंट 20/9 45/9 this is the answer। now we do the next sum, sixth sum। minimize z equal to 3x plus 5y such that पिछले सम्स दे विच सबजैक्ट टू लिखा होया सी सारियां च ते सच दैट लिखा होया पर मीनिंग सेम है। स्टैप 1 सेम स्टैप 2 च देखो चीज़ मैं हाईलाइट की है अबव एंड ऑन आया ये क्यों आया जो पिछले सम्स सी उहदे च इनइक्वैलिटी दे विच साडे कोल इत्थे लैस दैन और इक्वल टू सी इक्वेशनस दे विच इहदे च ग्रेटर दैन और इक्वल टू है जो असी ग्रेटर दैन और इक्वल टू लिखा होया उहदे च x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 पुट करन नाल की बनिया 0 + 0 ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3 विच इज़ नॉट ट्रू राइट 0 है जोड़ा वो 3 तो ज़्यादा नहीं ना है छोटा है तो ये नॉट ट्रू है। सो ऑल द पॉइंट्स अबव एंड ऑन द लाइन सैटिस्फाई द गिवन इनइक्वैलिटी यू हैव टू राइट हेयर अबव इदा ही सैकेंड दे विच भी ग्रेटर दैन और इक्वल टू है उहदे च भी अबव एंड ऑन आऊगा। इक्वेशन 3 एंड 4 दा एज सच लिख लेना। स्टैप 2 कंप्लीट हो गया। स्टैप 3 इहदे विच
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਰੀਜਨ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਾਈਨਸ ਡਰਾ ਕਰ ਲਈਆਂ, 2 ਲਾਈਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਰੀਜਨ ਆਇਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਨਾ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਬਵ ਐਂਡ ਔਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਬਵ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵੀ ਅਬਵ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਰੀਜਨ ਆਉਣਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਅਬਵ ਆਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਮਨ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਰੀਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਨਬਾਊਂਡਡ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਊਂਡਡ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਹ ਅਨਬਾਊਂਡਡ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੋ ਦ ਸ਼ੇਡਡ ਰੀਜਨ CPB ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ, CPB। shaded region CPB is the visible region which is unbounded, right? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ P, ਉਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਲੋਪਨ ਵਿਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਰਹੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ x ਦੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਸੇਮ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, 1 ਚੋਂ 2 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ x ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ 2y = 1 ਆ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੋਂ y ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਫ। y = 1/2, y = ਹਾਫ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੋਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3/2 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਇਆ, 3/2, 1/2। ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਰਨਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ CPB, ਰਾਈਟ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੀਮਮ ਆਈ ਹੈ ਉਹ 7 ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ 7 ਹੈ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਇਸ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਰੀਜਨ ਅਨਬਾਊਂਡਡ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਟੈਪ 5, ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਰੀਜਨ ਇਜ਼ ਅਨਬਾਊਂਡਡ, ਦੇਅਰਫੋਰ 7 ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਹੈ, 7 may or may not be the minimum value of z। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਿ 7 ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ, ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਟੂ ਚੈੱਕ ਇਟ ਵੀ ਵਿਲ ਗ੍ਰਾਫ ਦ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ 3x + 5y <7। ਹੁਣ ਇਹ 3x + 5y ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ 3x + 5y, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਿਆ। 3x + 5y <7, ਇਹ 7 ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਹੈ ਇਹ 7 ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ <= ਕਰਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ greater than ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ <7 ਲਿਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਟੈਪਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, x = 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, y = 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਏ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ 2, ਇਹਦੇ 'ਚ ਟਰੂ ਆਇਆ। <= 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਰੂ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ greater ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਨਾਟ ਟਰੂ ਆਉਂਦਾ। ਟਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਟਰੂ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਲੋ ਐਂਡ ਔਨ, ਬਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਔਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਔਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ